नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त जयप्रकाश। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो आपकी सेवा में लेकर मैं फिर से हाजिर हूँ। तो आज चर्चा करते हैं सत्यानाशी पौधे के ऊपर, जो कि सत्यानाशी और उजर कांटा, सियाल कांटा और कहीं कहीं से भड़भाड़ भी बोला जाता है। मूल रूप से देखा जाए तो ये अमेरिका का वनस्पति है, किंतु अब ये भारतवर्ष में हर जगह ही देखने को मिल जाता है। तो कुछ इसके प्रभावों के बारे में बात करें तो इसका मूल मूत्रल तथा निद्रा कारक होता है। इसके बीज विरेचक, हल्लास कारक, वामक और कफ निस्सारक तथा वेदना शामक होते हैं। और इसके कुछ सावधानी बरतने की बात करें तो इसकी विशेष सावधानी ये है कि इसके बीजों का केवल बाहरी प्रयोग ही करना चाहिए, क्योंकि ये अत्यधिक विषैले होते हैं। आप इनका प्रयोग अगर करना चाहते हैं तो किसी अनुभवी व्यक्ति के देख रेख में ही आप इसका प्रयोग करें, जो कि यही काफ़ी उत्तम होगा। तो चलिए दोस्तों, चर्चा करते हैं इसके औषधीय गुणों के विषय में। तो आप इसका श्वास कांस पर आप इस प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं कि 500 मिलीग्राम या फिर 1 ग्राम सत्यानाशी के मूल चूर्ण को, या जैसे कि मूल चूर्ण यानी कि जड़ के चूर्ण को आप गर्म जल के साथ या दूध के साथ प्रातः और शाम को पिलाते हैं तो इससे कफ बाहर निकल जाता है और श्वास व खांसी में लाभ हो जाता है। या फिर आप इसका पीला दूध 4-5 बूंद बतासे में डालकर इसे खिलाते हैं तो उससे भी काफ़ी आराम मिल जाता है। और सत्यानाशी के पंचांग का रस आप निकाल कर उसको आग पर उबालें, तो जब वह रबड़ी के समान गाढ़ा हो जाए तब इसमें 500 मिली रस, 600 ग्राम पुराना गुड़ और 20 ग्राम राल मिलाकर खरल करें और 250 मिलीग्राम की गोलियां बना लें। एक गोली दिन में 3 बार गर्म पानी के साथ देने से दमे में आशातीत लाभ होता है। और चर्चा करते हैं जलोदर के विषय में। तो जलोदर में आप जो है 5 से 10 मिली सत्यानाशी पंचांग का स्वरस, जो कि दिन में 3 से 4 बार आप पिलाते हैं तो इससे मूत्र खुल कर आता है तथा जलोदर में लाभ हो जाता है। दोस्तों, जलोदर उसको कहते हैं जो पेट में काफ़ी पानी भर जाता है और वह पेट काफ़ी बढ़ जाने की वजह से लटक जाता है, तो इसमें इसका प्रयोग बहुत ही अच्छा माना जाता है। और बात करते हैं कामला की। तो कामला यानी कि कामला पीलिया को कहा जाता है, और इसमें आप इसका प्रयोग इस प्रकार से करें कि 10 मिली गिलोय के रस में सत्यानाशी तेल की 8-10 बूंद डालकर सुबह शाम पिलाते हैं तो इससे पीलिया रोग में काफ़ी लाभ होता है। और बात करते हैं फिरंग रोग की। तो फिरंग रोग पे आप सत्यानाशी का 5 मिली पंचांग का स्वरस लेकर, मैं पंचांग के बारे में बताना चाहूँगा बीच में ही। तो पंचांग उसे कहा जाता है जो जड़, फल, फूल, पत्ती और तना ले करके जो मिल करके ये होता है, तो इसी को ही पंचांग बोला जाता है। वह किसी भी पेड़ पौधे का ये हो सकता है। तो पंचांग का स्वरस आप ले करके दूध में मिलाकर दिन में 3 बार पिलाएं तो इससे फिरंग रोग दूर हो जाता है। और चर्चा करते हैं सुजाक की। दोस्तों, ये सुजाक बहुत ही ख़राब रोग होता है, जो कि ये गलतियों की वजह से ही होता है। तो सत्यानाशी के 2 से 5 मिली पीले दूध को मक्खन के साथ देने से, और या फिर इसके पत्तों के 5 मिली रस को आप जो है 10 ग्राम घी में मिलाकर दिन में 2-3 बार दें तो उससे सुजाक में लाभ होता है। और बात करते हैं कुष्ठ रोग पर। तो कुष्ठ रोग पर आप इसके दूध का या फिर इसके पत्ते का रस निकाल कर लगाते हैं उससे काफ़ी लाभ मिलता है। और बात करते हैं सफ़ेद दाग की। जिसको भी सफ़ेद दाग की शिकायत होती है तो वह जो है इसके फूल को पीसकर या फिर इसके पत्तों को और या फिर इसके दूध को ले करके आप लेप करते हैं तो उससे सफ़ेद दाग मिट जाते हैं। और एक मुख्य बात मैं कहना चाहूँगा कि स्नोफिलिया के जो भी मरीज़ होते हैं, स्नोफिलिया यानी नज़ले की शिकायत जिनको होती है, तो इसको भी जो है सत्यानाशी का पंचांग लेकर उसके चूर्ण को आप जो है कि पीस लें और उसके चूर्ण की 1 ग्राम की मात्रा को दिन में 2 बार दूध से प्रयोग करते हैं तो उससे काफ़ी लाभ मिलता है। और
इसी के साथ ही मैं ये भी कहना चाहूँगा कि इसका अगर प्रयोग करना चाहें तो आप सावधानीपूर्वक ही करें। मैं फिर से कहना चाहूँगा कि किसी अनुभवी व्यक्ति के देख रेख में ही आप इसका प्रयोग करें। तो आशा करता हूँ कि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो कृपया कर इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस कर लें। तो आपकी स्वास्थ्य की कामना के साथ मैं आपसे विदा चाहूँगा। इसी के साथ ही नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।